क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी क्या या फिर खाली पदों को पुराने चयनित अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती 2025 की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो कितने पद खाली हैं, क्या नए विज्ञापन आएंगे या फिर पुराने चयनित अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा, और क्या जूनियर या प्राथमिक दोनों स्तर पर नई भर्ती होगी। सब कुछ विस्तार से डिटेल्ड में जानते हैं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों में अभी तक 1,20,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। यह पद अलग अलग कारणों से खाली हैं, जैसे कि रिटायरमेंट की वजह से, प्रमोशंस हो गए हैं उसके वजह से, और काफ़ी समय से जो भर्तियां लंबित हैं उनके कारणों से भी काफ़ी पद खाली हैं। 2018 से अब तक कई साल बीत गए लेकिन भर्ती अभी तक नहीं आई है। इसी का कारण अभी भी हज़ारों स्कूल में शिक्षक नहीं हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या करने वाली है। हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग के ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें खाली पदों पर चर्चा भी की गई है। सरकार का फोकस अभी गुणवत्ता सुधारने, स्कूलों को शिक्षक उपलब्ध कराने पर है उनका फोकस। तो क्या नई भर्ती आएगी? तो दो संभावनाएं आ रही हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन 2025 में तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता ही है कि उन यूपी टेट के बारे में जब अभी मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कशन किया गया कि यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका 2026 में जनवरी में कराया जाएगा। तो इससे यही पता चलता है कि 2025 में अभी कोई नोटिफिकेशन के बारे में नहीं है। हो सकता है आपको वैकेंसी के बारे में बताया जा सके, लेकिन नोटिफिकेशन तो टेट के बाद ही आएगा। तो इसकी वजह से अभी तो इस साल नोटिफिकेशन तो नहीं आ सकता। बस आपको बताया जा सकता है कि बेसिक विभाग में भी भर्तियां हैं, लेकिन अभी भी जैसे कि अन्य विभागों में भर्तियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बेसिक विभाग के लिए अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं किया है कि भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी। लेकिन अभी सरकारी कुछ बयानों के माध्यम से अगर ये जाने तो ये पता चलता है कि 30 से 35 हज़ार के समथिंग भर्ती दे सकते हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने आंकड़ा पेश किया था उसके अकॉर्डिंग 80,000 के समथिंग जो आंकड़ा दिया गया था वो प्राइमरी शिक्षकों की रिक्तियां थी, और उसके साथ ही जूनियर शिक्षक भर्ती में जो 40,000 के पद खाली बताए गए हैं। तो इस हिसाब से भर्ती आने की संभावनाएं प्रबल हैं। अगर भर्ती आनी होगी तो आपको टेट के बाद ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी जानकारी आपको जल्द ही मिल जाएगी आयोग की तरफ से, क्योंकि आयोग अब जोर शोर से काम कर रहा है। पुरानी भर्तियों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले 68,500 भर्ती हुई थी। फिर उसके बाद 69,000 भर्ती की गई। जो भी कैंडिडेट बचे हैं उन्हें समायोजित किया गया। फिलहाल विभाग ने यह साफ नहीं किया है कि भर्ती कब आएगी, लेकिन चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। तो प्राथमिक स्कूलों में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, जैसे कि आपको बताया ही कि 80,000 के समथिंग पद खाली हैं। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई स्कूल्स में सिंगल टीचर सिस्टम चल रहा है। अक्सर सरकार को डर है कि अगर ये स्थिति लंबी चली तो लर्निंग आउटकम्स पर असर पड़ेगा। इसीलिए संभावना है कि कम से कम 50 से 60,000 पदों पर भर्ती की जा सकती है। अगर भर्ती आती है तो टेट पास करना ज़रूरी होगा, क्योंकि टेस्ट क्वालिफाइड ही कैंडिडेट सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड और डीएलएड दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं, क्योंकि डीएलएड प्राइमरी में वैलिड है और बीएड जूनियर में। बीएड वाले प्राइमरी में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, उस भर्ती को नहीं ले सकते हैं। डीएलएड वालों के लिए सिर्फ प्राथमिक भर्ती है और बीएड वालों के लिए जूनियर की। तो सिर्फ और परीक्षा लिखित होगी या मेरिट बेस्ड होगी, परीक्षा कब होगी, कितना समय लगेगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सब पूर्णतः सरकार और आयोग पर निर्भर करता है। तो सिर्फ अभी हम इतना जान सकते हैं कि जूनियर और अन्य विभागों में भर्तियां हैं। तो ये सिर्फ प्राथमिक ही नहीं, जूनियर स्कूल्स में भी शिक्षकों की कमी है। तो आपको बहुत जल्द ही प्राथमिक के साथ साथ जूनियर लेवल की भी भर्ती देखने को मिलेगी। यह थी यूपी शिक्षक भर्ती 2025 की बड़ी अपडेट। अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीटेट और टेट क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि नई भर्ती में जरूरी होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जानकारी हर कैंडिडेट्स के पास पहुंचे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।